शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनमहाकाय सूर्यकोटि वन्दे समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आसारुद्रमरुद्रासि स्तुन्मन्तिभिस्तवल्ली भासेर्वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति परल्यां बद्यनाथं च डाकिन्यं भीमाशंकरं से कस्तूरी तिलकं ललाटवटले दारुकावने पारणास्यं तु वक्षस्थले कौस्तुभं हिमालये तु केदारं परमोत्तिकं एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणीय विनश्यति नमः शिवाय कंठे चवंतावणी गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमः संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया पारभागीरथचरणसम्पदां लोकाब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेक्षं स्वदापरिवृतनाय ब्रह्मदारो स्वरामि चतुर्भुज जगन्नाथाय ते पद्मनाभ वेदगर्भचतुर्भुज जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि स्वपरो हरि दीनबन्धुर्दयालुर्जनरक्षक जगदानंद कंदाय भाई आप सब श्री क्षेत्र धाम क्षेत्र निवासाय जगन्नाथाय नमः ओम पार्थाय भगवान अवताराय सिद्धिवयं व्यासेन महालोपदेश श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश दो गीतोपदेश बोलते देखिए हरे इंसान को अध्यायनी मोहम्मद पंडित होता है जब मैंने कैसे मेरे जिंदगी को सुख समृद्धि संसार बुद्धि भोग विलास के साथ जिंदगी धारण जीवन धारण इसी सब के मन में सुख की आशा हर एक टाइम प्रपन्न पारी जाता है तुत्र मित्र को आशा आशा बुद्ध सुधीर बुद्धि आशा पासो परिषद गाव तो ज्ञान आशा मन प्राप्त चंद्र भक्ता गीतां काले वसुदेव सुतं देवं कंचताणुरमर्दनं देवकी बाड़ी की परमानंदं कृष्णं वंदे हर इंसान जगत में इसे चल रहा है ये जो सिलसिला क्योंकि इस जो चिंतन है ये हमारा अनेक वसुदेव सुतं देवं कंचताणुरमर्दनं पहला बार परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोण तथा जयद्रथ गणा पहला जन्म हमारा ये नहीं है मेरे नाम चंद्रपुष्पार में कोई भी बाबा शल्य मेरे मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किया ब्राह्मण की स्वरूप ब्राह्मण की वेश धारण करता हूं लेकिन चंडाल से प्रकृति में अस्वस्थामा विकर्रे घोर मकरा ये जो ब्राह्मण जन्म भगवान दुर्योधनावर्तिनी बहुत कृपा करके दिए अनेक साल अनेक जो सृष्टि नदी कितने बार विलीन हो गया है कितने बार सृष्टि होता है कितने लोग पारासत्यवतः सर्वजममलंगितार्थ बिंदुत्कटं नाना ख्यान हिरण्याक्ष की नाम लोके सज्जन षटपदी जलंधर की नाम महिषासुर की नाम रावण भूयात भारत कितने कितने और महामानव श्रेयसे करोति वाचां पंगु वंडिंग होता है सुख समृद्धि भोग प्राप्त जो पाने के लिए परमानंद वो तो हमारा प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध मिलेगा यह हमारा प्रारब्ध में जब हमको सुख भोगना भयस्यों का मिलने के बावजूद गीताध्ययन से प्राणायाम परस्य
प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो आपके पास पीड़ा पीड़ा होते हुए भी आपको स्नान 10 वर्ष तक स्नान कब संसार मिलेगा। वो दूसरे को गीता कर्तव्या हिम्मन्ने शास्त्र पैसा है लेकिन भाव में बल नहीं जाने के लिए भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमित्राग्नि द्रुतम गीता गंगोदर के ऊपर वाला के हाथ में पड़ जाएगी। सर्वोपरि पड़ जाएगी। टंका पैसा की पार नहीं है। सबसे बड़ा बात एक दिन हमको एक संसारं देवकी पुत्र ना पड़ेगा। मेरे को देव की पुत्र ले जाएंगे संसान एक मंत्र जिस संसान को नाम सुनते मसाणस्य देवस्य सेवा शांताकार हमारा राजा और रंग सभी का विश्वाधारं गगन सदृशं के सब साथी दुख में ना कोई मेरा नाम एक सच्चा सौभाग्यवान कोई भगवान ही प्रभु कमल ज्ञान वंदे आज मेरे बड़ी गायन होते जाते लेकिन भगवान समदृष्टि देते हर एक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भगवान करे कंकण सर्वांगे हरिचंदन आप नाम जब पकड़ेंगे बोलेंगे राधा कष्टी परिवेष्टित विजय जितने भी नाम आप बोलेंगे तो आपकी जन्मांतर जितने भी पाप सब निवासाय जगन्नाथाय नमः नूतन क्रियमान कर्म से जो आएगा आपकी पुण्य की फल। ये मेरा बातचीत मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सब देखिए सिग्नेचर एक जो सिग्नेचर से श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग की अंतिम समय में कुरुक्षेत्र प्रांगण में महाभारत युद्ध की शुरू होने से पहले हाउस मकान भी उसके अर्जुन से उपदेश दिए थे क्योंकि सारे मानव कल्याण मानव जाति का आत्मोद्धार नदी के तब देखिए संसार में नदी की बॉर्डर में सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है क्योंकि मलत्याग करते हैं शीत जो बोलते हैं आध्यात्मिक आधिदैविक तीन ताप से वो फाइट करके संघर्ष करके देखिए इतना बड़ा मकान कर दिया गरम खून से एसी लगा दिया जाने आने से प्रॉब्लम तो उड़ा जा अनुभव किया है मेरे ज्ञान इतने भी जो इंसान है लेकिन राम नाम हमारा इंसान की भगवान जो इंसान पावर के हमको मानव जन्म दिया है मानव जन्म की एक ही लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति क्योंकि आज नहीं तो काल हम संसार छोड़ेंगे इस पूरी शहर धाम इसी रहेंगे वृंदावन धाम रहेंगे काशी धाम भगवान आपको सब भी होंगे लेकिन हम और सुबह से होते हुए इतना उसने आपकी ताकत मिल जाना चाहिए था इसलिए ताकत आपकी प्राप्त हो जाएगा ये नाम के प्रभाव से। आइए जो कि भगवान श्री कृष्ण जी एक ना दिन आज नहीं तो मैंने जो बोलेंगे क्यों भगवत गीता की वो बात सही है उसी को पहले से क्यों मेरे भगवान नहीं करते हैं। देखिए मेरे बेटा परीक्षा में दे आप हो मेरे हो बेटा परीक्षा दे रहा है हमको अच्छे तरह से मालूम है हमारा बेटा फेल तो रिजल्ट बनाने से पहले आप किसी के साथ नहीं पढ़ते उसी को आप हमारा घर में फीवर में पड़ गया मामू को भोज किया चलेगा फेल हो जाएगा कर देंगे जब पास हो जाएंगे तो ज्यादा इसी तरह मरने से पहले मरने को मौत को याद मौत से स्वीकृति करो मौत को विषम करो जब भी इस समय आएगा वो तब तामस का चलो तो हाथ जोड़ के हट करके ले जाओ मैंने इसी तरह कितने समय में हमारा मेरे पास साधना से कितने को बुलाएगा पहुंचना चाहिए मेरे पास तुम काम करे मुझे सनस्ट्रोक के समय में क्यों ने मैंने हट मेरे शरीर को तो कट दिया तपस्या के पास इच्छा की तामस तप करते हुए भगवान की इच्छा से मत दिया क्योंकि मेरे अधस्तन कर्मचारी जी की इच्छा देखिए चाल क्योंकि भगवान की 2-4 महीना जो परम भक्त चलता है उसके समय प्रबल खड़ा होता है
पहले जगत किसी के समय तो ट्रैफिक की ड्यूटी में जो भाई और बहनों जो ड्यूटी करते हैं उसी को तो उसी पीड़ा प्राप्त होता है की सेवा, लेकिन वो क्या जितने भी देवों और देवियों, जितने भी साधु संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, चेतन लघु जन गुरुजन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों, लेकिन हम श्री चरण में खड़ा से वासुदेव भगवान की सेवा इस संसार में तामस का बुद्धि, क्योंकि उसके में ना मेरा कोई पदार्थ नहीं, पंच भौतिक संसार की इनकी आप तेज ना भगवान को प्राप्ति है, उसी को बोलते तामस पंच तत्व से हमारा तपस्या में भी पिंड ब्रह्मांड जैसे भोजन में जैसे चिंतन में हर एक कार्य में इसी तरह के माध्यम से पड़ेगा। मरेंगे तो खाने पीने के जो मिलता है, आज हमारा कर्म में आज शीतल यात्रा की पूजा के नॉन वेज बोलो मंडिया जाओ नेगोशिएशन भोजन करने के लिए जाते हुए मौका चुनाव देश का हमारा भंडार के बोलते भगवान लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का दो किसी से जो भगवान लुगा हमारे करने के लिए जाएगी खराब भावेगा, इसलिए उसी को और सुख पाने के लिए चेष्टा भी मत करो, दुख आएगा सुख भी अपने आप से आएगा। इसी तरह ये राजसी प्रभाव है और भगवान बोलते हैं भगवान के नाम को जीवा से जपा करो। दातव्यमिति योद्धान उद्योते अनुपकारिणे देशे काले जो पाते जो शरण में जाओ। मैं सात्विक सुतम ये अर्जुन दान देना कर्तव्य इस भाव से जितने जो भारतवर्ष के आज के जितने भी महापुरुष आए अनुपकारी के कम अनुपकारी से इतना इसका भाव से सारा विश्व से क्यों कहां से नहीं गए, एडवर्टाइजमेंट वो सात्विक दान यूट्यूब माध्यम से थोड़ा थोड़ा उसके वो दान त्याग नहीं है, जो राधा के नाम दान प्रभाव से इतने ज्यादा वहां दान नहीं जिसके लिए कहा गया है एक श्री चरण में दान सहस्त्र भारतीय कैप्टन जो कारण कि उस दान में सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि बात त्याग से संबंध जुड़ता है, क्योंकि उस भोग की विलास में सात्विक गुण हमारा पास पैसा नहीं क्या है, इसलिए भगवान इसे अनामय कहा है। राधा के नाम से सत्वगुण संबंध विच्छेद भगवान के नाम करता है, जो रजोगुण संबंध जोड़ता है, ये जो आप सुनते हैं अष्टम अध्याय मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो आपको पहले पिछले समय आप सुन रहे थे, हम जब मरेंगे दो रास्ता होता है, जो दो टाइम होता है, अभी कर्म चल रहा है वो सामान्य उसकी जो पदार्थ लगता है, और आषाढ़ मास एकादशी होने के बाद प्रोक्षणी पात्र दक्षिणायन जो नानादि उपकरण कितने भी सामान लगता है, वो तो नहीं तो एक दूसरे भाव से जो आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो दूसरे को हेल्प करो, दूसरे को साहाय्य करो, दूसरे के सुख प्रदान करो आपके माध्यम से, बिना भूत बिना बिना पक्षों बिना माइक और बिना एडवर्टाइज में आपकी यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ का नाम है त्याग, त्याग का उल्टा नाम है दक्षिणायन रास्ता मार्ग, तो दक्षिणायन संसार दक्षिण दिग से जो रास्ता है त्याग करके लोक के रास्ता है, उत्तरायण उत्तर दिग से जो रास्ता है देवलोक के रास्ता है। इसी तरह बोलते हैं क्योंकि जो अधिपति देवता है, आप भारत में कोने जिसी को सुख प्रदान करने जाओ करने के संकल्प ले पथ में वो सब भगवान की ही पड़ेगा, भगवान ही उसी के अंदर में दुखी के हृदय में भगवान है, छोटा के अंदर में भगवान है। एक इसी तरह कीट जहां भी आप जाने से दो रास्ता है, एक अंधकार में रास्ता, रोग में सड़े हुए कोई गड्ढे बोलो, धूम जो अंधकार दक्षिणायन बोलो, अंधकार की रास्ता है, वो भी जिसी को देखो आलोक की रास्ता है। भगवान जड़ चेतन जगत जीव जानी योगी मोहति कश्चरम हम तो सर्वे सुखाय योगो जत्तो भगवान है, लेकिन उसी को इन दोनों मार्गों का जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः ही अर्जुन उस सब समय में योग समय में स्थित हो जाओ, क्योंकि देखिए हम सिर्फ उदाहरण देखिए अपने आप से कितने भी धर्म शास्त्रों को छोटे कर देते हैं, बड़े कर देते हैं, आपसे आप देखिए हमारे कितने लोग हमारे पास मंगल के लिए हम धारण करते हुए आए और बोलेंगे, लेकिन व्यवहार
मैंने बोला आपकी नहीं हमारा बड़ा भाई होने से आपको अच्छा क्यों पैसा जड़ों को चेतन बनाते कैसे गाड़ी जितने समय हमारा लेट होने जा चाबी को लेट होने के बाद देते वो नीरव नवगुण की पैसा जब हम स्टार्ट मारते चाबी लेकर सेल्फ स्टार्ट मारते वो बोलेंगे नहीं तो नहीं। इसी तरह भगवान बोलते हैं तरफ हम धाएंगे तो कोई जो दक्षिणायन और उत्तरायण इसकी बार में कौन सा कितने स्पीड जाएगा हार्डली 10-15 भगवान बोलते हैं तुम तद्विधि परिप्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया भगवान ने पहले अर्जुन ने बोले शिष्यस्तेम साधिमां प्रकरण रगड़ जाता है जो बोल रहते हैं कि भगवान बोलते हैं अर्जुन से इतना तो नहीं श्री कृष्ण जी की शिष्य है। इसी तरह हमको चलाते हैं किसी ना किसी विशिष्ट उसके पास चिंतन नहीं भगवान नहीं जो टाइम में श्री चरण जाओ उसी प्रश्न भी एक सवाल करो गाड़ी बोलो आत्मा क्या है परमात्मा क्या है शरीर क्या है पंचभूत क्या है अधिभूत क्या है आधिदैविक क्या है आध्यात्मिक क्या है मन चित्त अहंकार बुद्धि इसी तरफ जो 25 के बाद जो डीजल और पानी बॉडी एक बस बोलो कि गाड़ी बोलो कि मोटर उसके को बॉडी को हमको देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल में कितने काम इसी की प्रक्रिया को इसी तरफ हमारा हमारा जो भी इंजीनियर को मालूम होते हैं जो अंदर में जाते हैं मैकेनिकल भाई को मालूम होते हैं हम देखते हैं हम बोल देते हैं माल्टोभा में रिपेयर कर दो। इसी तरह भगवान जो सृष्टि की है इस सृष्टि के बारे में हम के बाद उसने बताए इसलिए परम पुरुष परमेश्वर की प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई सिद्ध महापुरुषों की शरण जाना पड़ेगा क्योंकि तीनों सत भगवान करते विवेक न हो चाबी लगा दे राम कृपा बिनु सुलभ न ज्ञान है होते तो साइंटिस्ट ने बना जो भी बना दिया भगवान की सृष्टि की होते हुए पदार्थ से वो दूसरे पदार्थ सहित ये थे ना लोहे थे ना सावा के क्या सब श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम धनिया पत्र राम जय हनुमान बिनु सत्संग विवेक ना हुई हमारा शंका पैसा धन संपत्ति बच्चे को कैसे पाठ पढ़ाऊं भगवान कहाँ से विवाह प्रथा करूं देखिए बेटा को कहाँ से शादी करूं इसी तरफ करने के समय हमारा विवेक ठीक से काम कर रहे हैं तो इसलिए बुद्धि काम करे विवेक नहीं बुद्धि विवेक कुछ काम करते लेकिन परमात्मा को नाथ को कृष्ण भगवान को राम को बोलो असंभव है भगवान बोलते हैं राधा माँ की बोलो कि श्री कृष्ण भगवान को तत्व की जानने के समय हमको कुछ नहीं मालूम हमारा विवेक काम नहीं करते क्या है क्योंकि ये सांसारिक माया में गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना योग्य है सदा प्रसन्न रहना तप है और जो जीवन मुक्त महापुरुष उसी की वस्तु मान कर उसी को दे देना दान है ज्ञान इंद्रिय स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना उसी जिसी तरफ जिसी को मालूम नहीं वो यतु प्रत्युत्तकारर्थं और जितने भी लोग यते परिकृष्टं तद्दानं राजस्व हो गया है किंतु सो दान क्लेश और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है वह दान राजस्व कहा जाता है कैसे फल प्राप्ति करने के लिए काम की पढ़ने के बाद चंदा देकर 500 रुपये इच्छा क्या दान दिया माने काम वाली ठाकुर के लिए लेते छवे मर्सल ले जाएगा इसी पर सोचने क्योंकि पुत्रार्थ किरते भाग्य से वेद के निर्देश लेकिन अभी क्या चल रहा है इसीलिए संसार भोग लगा है दूसरे किसी को दान दिया और उसी के बाद जो 5 रुपया हमारा धन पैसा कितना पैकेज है दान किया उसी में परिश्रम कर दिया सारी चलो मजदूरी में लगा दिया तामस का दान है बहुत छाती चौड़ा हो जाता है 8 इंच 10 इंच और ज्यादा बढ़ जाता है कितने समय दान देते कुछ मिलने के लिए बोलेगा ओ महान पंडित उसकी अनेक समय देखेंगे भोजन ब्राह्मण को क्यों भोजन भागवत में लिखा है ब्राह्मण आहार मेघनाद कोई भी काम भगवान के मुख ने बोल दी तो ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य प्राप्त करने के भगवान के मुख से ब्राह्मण जन्म करते हैं लेकिन विवेक का माध्यम से परमात्मा को प्राप्ति कैसे करूं आज नहीं तो काल संसार से मैं चल जाऊं मुझे जबरदस्त ले जाए प्राण मृत्यु मेरे जीवात्मा इस शरीर से छूट जाने से जबरदस्त ले जाएंगे देखिए कितने आप हृदय नम करो मृत्यु को याद करो
सोचो कि ये मैंने मरने से आज नहीं तो अभी देखिए हमारा भगवान बोलते हैं अर्जुन, कितने भी गुजर गए हैं, देखिए हम भी इसी तरह जाने के बाद हम उसी से जहाँ भी राजा और रंग सभी का ना कोई तेरा नाम है इसलिए भगवान के नाम अयोग्य देश और काल में हमारा किया जाता है वह दान जो बोलते हैं हम भगवत धाम धरा पृष्ठ जो भोग नरक जो बोले जो भी संसार से उद्धार करने ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणो त्रिविधस्तुतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्तो नहीं है, इसलिए भगवान यज्ञश्च विहिता सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही प्रकार के नाम से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत सकाम में आए जो भी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों में तथा ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। श्याम दशमी कोई बोलता है मेरे बूढ़ा चकुली देता है मेरे नाती के लिए, कोई बोलता है सूर्य देवता को मैं पौड़ा देता हूँ, बेटी की डिम्ब उसके देखा नहीं जाता तो मैं इसलिए वैदिक सिद्धांतों के मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से कोई बोलता है क्या पाने वाले नहीं कि हराने वाले नहीं, हमारे जाते नहीं आते नहीं, हम स्टेशन हो गया पूरी चंदनपुर से जानने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ मनुष्य फल की इच्छा से नहीं होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और प्रार्थना देकर भगवत क्रियाएं करने के लिए साधु की जाती है। जीवन में सद्भावे साधुभावे यहाँ से बैठेंगे तो भगवान की पूरा सद्भावे साधुभावे प्रशस्ते कर्मणि तथा जगन्नाथ की ऐसा यह परमात्मा का नाम भगवान ने कृपा की और श्रेष्ठ भाव से आज नहीं तो काल ये तो इस संसार में ब्राह्मण जन्म पा लिया ब्राह्मण की परमात्मा होने पन के सद्भाव कहते हैं, जिसका तीनों जातों भाव नहीं होता, ना भावो विद्यते भावो, इसी तरह गीता की वाणी के अनुसार भगवान बोलते हैं जो भोग सकाम भोग तथा और जो संग्रह की कामना वाला कैसे यह तो मानते हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है, संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है, संसार पहले भी नहीं था आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछड़ जाएंगे, यह सभी का अतः हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। समता क्या है? दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, दुख से संसार का नहीं, परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भाव को साधु भाव कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला, परमात्मा का प्राप्ति करने वाले होने से श्रेष्ठ भाव के लिए सत्य का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाले परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत्य है। यज्ञ तप दान दुखित व्रत पूजा पाठ इसी में नहीं फंसा शास्त्र भी तो शुभ कर्म है, दुखित होने का सुखी होने का ये मन की कर्म है। यदि प्रशंसनीय कर्म का संबंध भगवान के साथ न हो आपकी मन को सुखी करे, आप चाहे केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र किसी को दंड दे दे तो उसी के बाद यद्यपि मैंने बिना दैत्य दानव प्रशंसनीय कर्म करते हैं तो आदमी मेरा था भी नहीं औषध भाव अर्थात अपने गाली दिया कि मार दिया कि पानी भाव होने से वे बांधने वाले आसक्त कर्म बांधने वाले औषध इसी तरह बोलेंगे आप पाप के उनसे यदि एक राजा ने सोच देखिए पाप और पुण्य कैसे होता है और पाप की संग भोग कैसे होते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले उसी कहानी की दुर्गति का
प्राप्त नहीं पता नहीं होती, शिक्षा है कि क्योंकि जो इसी उसका में जो फल लिखे हुए सब तो होता है। जो जिसी के कर्म, उद्देश्य में स्वार्थ लिखा है और आप सुनेंगे तो अभिमान का त्याग एक राजा करने ने के सोचे कि अपनी राज्य में जितने भी भिखारी जो कर्म, गरीब, स्वार्थ ग्रामीण, और अभिमान गरीब को लोग त्याग हो, करने सबके खाने त्याग पीने के करके साथ अच्छी तरह पे एक प्राणी खीरी मात्र बना के कर हित के पायस भाव बोलते से हैं, खीरी ये बना जाते कर हैं, खाने के वही लिए वास्तव में दूंगा। प्रशंसनीय इसी कर्म तरह है। राज्य में घोषणा की स्वार्थ भाव, और सब अभिमान खीरी खाने के भोजन मुझे खाने के लिए मिलो, जितने भी गरीब आदमी के खाने के लिए सब बोलते मुझे खाने के लिए मुझे इच्छा नहीं, जो मिलेगा चलेगा। साधु महात्मा ही ऐसी करते, अवधूत महात्मा ही करते, साधारण मनुष्य की इच्छा अंदर में मुख से ऐसे डुप्लीकेट बात बोलते हैं। किसी को जो बोलते हैं मुझे इतना खाने के लिए लालसा है, उसके पास 5 प्रकार आइटम, दूसरे व्यक्ति को तो उसी को केवल अमृत अंडा संतुला दे दो और बोले इच्छा तो नहीं आपको, तो अमृत अंडा तो खाएंगे ना, आपका लालसा नहीं है, सो मारी विधा के काट पड़ेगा, काट देगा खाने का लालसा चाहिए। इसलिए जो गरीब लोग थे उसी से खाने के लिए चले गए। खाने के समय जो परसा गया, खाने के जो चीजें के बाद जो खीरी परसा गया, खीरी होने से समय जो रुचि का अब जांच उसी को मिला, मैंने चिड़चिड़ा हो गया मेरे पड़ोसी अच्छी आदमी नहीं, मेरे ससुर की अच्छी आदमी नहीं, तावा साला मेरे साली मेरे सौग मेरे माता पिता बेटी बेटी बोल करते उसी के विषाक्त सर्प गिर गया था। किसी तरह उसी को मालूम किसी को उपकार और करते उसी हैं, विष जो उसी खीरी पाने से के नहीं पाने तो मिक्सचर हो गया। जब संसार का वास्तव स्वरूप खा लिए उस राम नाम होते हुए सब मर गए। इसीलिए लोग ने अभिमान से स्वार्थ कर्म स्वार्थ हटाने के लिए अभिमान को त्याग करके प्राणी मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के चाहे बिल्ली कुत्ते और जो भी प्राणी विचार में पड़े उस राजा मुसीबत में फंसे हुए उस राजा देखिए जन समाज की कर्म सहयोग कमेंट में महाराज करेंगे, हेल्प करेंगे तो आप कमेंट करेंगे वास्तव में सोचते हुए कर्म दशरथ जी ने यज्ञ तपसी दाने च स्थिति संयदति उच्यते, रामचंद्र जी ने सीता जी को यज्ञ तपसी दाने च स्थिति संयदति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तथा तप दान क्रिया साप तो मरे गिरे पड़े हमें वह भी सब मैंने तो दिखाने की मैंने साप को टकरा करने निर्गम घात पे नहीं पकड़ा, याद आने वाला कर्म भी जो ऋषि किए थे उसी को भी पता नहीं साप कितने चाहने वाले निष्काम भाव पिंड हो गया, वो चट्टू से की बात है जो बेला से नहीं लगा जो लगते जो कि देखने देवी में लिखा है देखने ने जो चाहने वाले भगवान के लिए वो रोग तो खरीद देने के लिए भगवान करे बोलते उसी की भी पता नहीं, लेकिन खाने के लिए लोग तो खाए मरे, उसी का आयु तो मरने का समय तो उसी का आयु तो गया था, समय हो गया तो उसे चले गए। पाप कौन लेगा? अश्रद्धया तनु दत्तम तपस्तप्तं छोड़ने के लिए चले साधु महापुरुष पार्थ उसी को पूछेंगे, इसी के पाप अश्रद्धा से किया इसलिए वो चलते चलते इच्छा नहीं बैठा एक तो 12 घंटा 10 घंटा के बाद पूछेंगे आप थोड़े मेरी इच्छा नहीं वो देंगे 15 रुपया देगा, छोड़ के बाद एक गांव से पहुंचे जो बोलते यहाँ से तरफते हुए इच्छा नहीं शाम के समय बोलते गांव लोग बात जो अश्रद्धा से किया हुआ हमारे गांव से कोई धर्म महापुरुष है कि जो धर्म कर्म से बाबली बाबू को छोड़ देखो नहीं आसी मांगला दे पकड़े दे, ये अश्रद्धा परिवार यहाँ पर कोई है वो बता दे ये चले जाओ उसी के अंदर इसी के साई में रथवा अश्रद्धा दे दिया वरदान, अश्रद्धा हस्बैंड और वाइफ वहां हो गए उसी के पास जाओ के ले जाते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। वो धर्मात्मा महात्मा के नाम करते हुए महाराज जी साधा मिलता है जो क्या करते वो दान करते हुए चले उसके घर से और बोले महात्मा जो अतिथि होंगे आपके द्वार में बोले आइए स्वागत करने ले लिए और खाने निष्फल कोई के लिए बंदोबस्त हो जाए तो राजा के मन में सोचना क्षय हो जाएगा, इसलिए इस पाप उसी का कर्म इसी के कैसे कौन लेगा इस पाप को? सांप में जो बोलते हैं का खाने वाले तरकारी वो बिखर को ये क्या है राम राम सोच के चलते छिड़ जाएंगे गांव चला हो गया सुबह हो यहाँ से रह गया गाय काम टिफिन करने के देने वाले उसकी जो बीवी थे एक मला पड़ा है ब्रश करने के बाद घंटे विलंब हो गया क्या जब करेंगे वो थप करेंगे ये मन के सारे साथ आपकी मेडिटेशन हो जाए तो उसी में फल कम हो जाते हैं। 30 मिनट्स क्यों विलंब हो गया? उसी बीबी ने बोले सब देखिए आज जमलोक में मैंने जब तक करते हुए मैंने जमलोक उसका फल न तो वहाँ होता है पापियों न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद भी होता है, कोई भी सत्फल नहीं होता क्योंकि आपके श्रद्धा में मेरे भवानी शंकर बोलने जो गवर्नमेंट का
कि डेट बात उसी दिन बोलेंगे किसी की दंड दिया जाता है कि पाप आपकी मेरे भी उसी भी भाग्य, इसीलिए मैंने नाम विचार में रह उसमें श्रद्धा होना चाहिए, उसी में विचार किसी पाप नहीं चल रहा था सुचारू उसी की बीवी ने बोला, इसी की बीवी ने बोले देखिए एक राजा ने खीर खाएगा नहीं फल के लिए उसी की राज्य के गरीब लोग को किसी मंत्र किए और आप एक खीरी उसे करके दे दिए और खीरी खाते हुए घर के आपको मरे गए जाएंगे और मरे गए। वो राजा ने सोच लिए जे पाप कौन सा लोग भोगेगा, ऐसा चल रहा पाप ऐसे बनते मन से राजा निमंत्रण नहीं दिया, राज्य छोड़ के आप चले गए और अभी तक उसी राजा को पता नहीं कि कौन से लोग ये पाप भोगेगा और महाराज यमराज की बोलेगा ना वो कर्म हमारे दिन के लिए जो बोलते थे आज समय हो गया और इसी डेट को दूसरे दिन घोषणा करते हैं बुद्धि उसी केस को फाइनल करा जाएगा। ऐसी हम लोग के आज बुद्धि के टाइम बहुत टाइम हो गया और गाली सुनना अगले दिन खाना निकाल जाना इसी जो माध्यम बना देंगे कौन सा लोग लेंगे इसी के विचार दरबार में के लिए इसी जो भी चिंता मत करो भगवान बोलते हैं कथा वार्ता सुनते राजा ने बोले छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य निष्काम भाव पूर्वक किया जाता है तो वह कर्म सत्य हो जाता है। एक देखिए गाड़ी घर वो आप घर में उठाते इसी समय को देखिए जल्दी और भाग्य हो भाग्य आपकी गाड़ी की तिथि रास्ता में ब्रह्म आप पहले उसको ध्यान देना चाहिए देव देव भव और उसके बाद देव भव क्योंकि आप भगवत ईश्वर तिथिवार का क्षेत्र नहीं आप बोलते हैं क्या इसीलिए आप रही और तद छोटे से कर्म भी साधारण कर्म भी भगवान की प्राप्ति का जो महान बन जाएगा। भोर से भोर मुख धोते हुए सत्कर्म ही हो जाता है अर्थात परमात्मा प्राप्ति की पुराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि क्या होगी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव घट विलंब से सकाम भाव उसकी हालत इसी तरफ सवाल है ना समान फल देखकर नष्ट हो जाता है। देखिए कर्म करो भगवान जमराज की हम प्राण जो फैसला करने के पहले इसी पाप देखिए वो राजा की नहीं क्योंकि राजा ने विचार किए थे मैंने धर्म बनाने के लिए क्या एक उसी कार के लिए क्योंकि उसी को उसके बाद नहीं साफ धर्मराजा है उसी को पता नहीं राजा इसीलिए उसी के भी उसको पाप नहीं होता है जो मरे के बाद उसी को आयुष पानी चढ़ा जाए धर्मराजा इसका पाप की चित्र बताया था उसके बाद जो पांच प्राणी राशि के भी प्राणायाम स्वाहा इदम नमः ऐसी पाप प्राणायाम स्वाहा इदम नमः नदी के किनारे इदम उठ पिंडा में उदाने समाने स्वाहा इदम नमः क्योंकि हमारा स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर जड़ है चेतन भगवान के अंश है जिक्र में हमारे का इसमें कोई देखिए आज तक हम गरीब के सार हो गए और आपकी शरीर के प्रति से बड़ा से बड़ा ऐसी जो परवस्था में हो गए उसी को ज्ञान में जीता दे लेकिन पाप कौन किया जो वर्ग होता है जो बोलते हैं कि माता देखो उसको मालूम नहीं लेकिन डिसीजन दे दिए इतना सुंदर ऐसी बड़ी बहुत लेकिन उसकी अंदर तो मैं इस शब्दों में जैसी तरफ उसकी सत्य भाव से बोल दिया तो पाप हो गए वोल्टेज सत्य से शरीर होता है लेकिन झूठ से परिणत करने के भगवान बोलते हैं और चेष्टा करते कोशिश करते उसी पाप उसी के पास ये चलते। ये कहानी की ये निर्देश है कहानी की वो विचार है पूर्व पक्ष जो बोलते हैं यदि भगवान देते हैं यदि भगवान नाम जब कीर्तन आदि श्रद्धा चरित्र को लेकर किसी को भी सभी हो जाएंगे मत फिर शास्त्रों में आई नाम जब कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई इसमें उत्तर है नाम जब कीर्तन आदि यदि अश्रद्धा पूर्वक भी किए जाते हैं तो वो भी असत्य नहीं होते क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से इसी तरफ कर्म नहीं है प्रत्युत उपासना है। देखिए आप संसार में इसी तरह है उसी के श्री चरण में अनुसरण प्रणाम करता हूँ इसी कर्म से इसी तरफ हो गए तो और पुण्य कर्म करो राम कृष्ण गोविंद नाम जप भगवान बोलते दिया नहीं लेकिन नाम के साथ सकाम कर्म फल
प्राप्त हो जाते हैं और निष्काम मन से निष्काम कर्म फल प्राप्त होता है। देखिए राजा सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण हो जाता है, फंस जाते हैं। जब तक हमसे मन में भोग और संग्रह की इच्छा रहेगा इसी तक हम जन्म मरण से फंसेंगे और इसीलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात दुष्टा मार्ग से प्राप्त नहीं होता। जो कि भगवत चिंतन में जीवन मन जो समता की स्थिति में जीवन देह त्याग करते हैं, नाम जप भगवत संसार से श्रद्धा प्राप्ति हुए भगवत प्राप्ति हुई असंत नहीं होते। देखिए वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यज्ञ फलं प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वं विदं विदित्वा योगिं परमश्चारमुपत्ति वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यज्ञ फलं प्रतिष्ठम अत्येति तस्मात् सर्वं विदं विदित्वा योगी परम स्थान भगवती भवे के चाज्यम ही और योगी जो बोलते भक्त लोग ऐसे नहीं तो जो माइनस नहीं होता, वो भगवान के साथ योगी उनमें भगवान का संबंध होने से वो कर्म नहीं है, भक्त की बोलते हैं। इसी को इस अध्याय में वर्णित विषय का जाकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में जो पावर कहे गए हैं भगवान सभी पुण्य फलों को अधिक कर जाता है और आप आदि स्थान परमात्मा का प्राप्त हो जाता है। बड़ा नामी में शुक्ल और प्रभु राम बोले क्या मुझे चाहिए, नहीं राम मैं आपको नहीं चाहूं, संहार करके अब भगवान की यहाँ पूरी अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन यज्ञ जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्म लोक की प्राप्ति होना है, जहाँ से पुनः लोक कर हमारा ज्ञान आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त देखिए आश्रय लेता है। नमन बोलते थे कि भाई मेरे पास आऊंगा, ये आश्रय नहीं ना हमारा हम पड़ोसी के साथ रहते बोलेंगे हमारा ब्रह्म विद्यायं जुग शास्त्र घर में है, हम जाते हैं बुद्धि खाने के आने के समय डर रहे देरी हो जाएगा, हमारा घर देखेंगे छोटे बच्चे ये आश्रय है। इसीलिए भगवान बोलते हैं जो आश्रय भगवान के ऊपर आश्रय लेते हैं जगत गीताय तुष्टाय गोविंदाय नमो मां लेने वाले भक्त उस ब्रह्म लोक का भी अतिक्रमण करके परमात्मा परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौट कर संसार से नहीं आना पड़ता। भगवान की कितने महिमा देखिए, इस संसार में दानी तो 6 प्रकार के कितने तो दानी है, वर्णदाता, बलिदाता, दाता, जीमुत वाहन, हरिश्चंद्र, शिविदाता, मोक्षदाता, जनार्दन। इस संसार में मोक्ष दान करने वाले